दोस्तों, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खबर को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। ये खबर जुड़ी हुई है एक खुफिया रिपोर्ट से, जिस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही हमारी दुनिया का एक बड़ा, मशहूर, अमीर और ताकतवर मुस्लिम देश अब फाइनली इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, मतलब कि मान्यता देने जा रहा है। और ये बड़ा, मशहूर और अमीर मुस्लिम देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरबिया है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बल्कि इससे भी ज्यादा चौंकने वाली बात तो ये है कि इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच ये जो कुछ भी चल रहा है और अंदर ही अंदर ये जो खिचड़ी पक रही है, इस सब में अमेरिका एक मीडिएटर, मतलब के बिचौलिया का किरदार अदा कर रहा है। आसान भाषा में आप लोग ये समझिए कि ये सब कुछ अमेरिका की कोशिशों से ही होने जा रहा है। इस खबर की और स्पेशली इस रिपोर्ट की हमारी पूरी दुनिया के लिए क्या अहमियत है, इस चीज का अंदाजा आप लोग सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बीबीसी समेत लगभग दुनिया के सभी बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी है। ये सारे ही लोग इस खबर को खूब बढ़ चढ़कर अपने मीडिया हाउसेज में दिखा रहे हैं या फिर उनको आर्टिकल्स की फॉर्म में छाप रहे हैं। मगर दोस्तों, अब फिर से सवाल यही है कि आखिर ये सारी चीजें मुमकिन कैसे हो रही हैं? सऊदी अरबिया जैसा एक अमीर और ताकतवर देश अचानक से इजराइल के करीब क्यों जा रहा है, बावजूद इसके कि हम देख रहे थे कि पिछले 2-3 साल से तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। इजराइल तो छोड़िए, बल्कि हमेशा अपने बेटे की तरह इजराइल की हिफाजत करने वाला जो अमेरिका है, उससे भी सऊदी अरबिया के रिश्ते हद से ज्यादा खराब चल रहे थे। बात सिर्फ रिश्ते खराब होने तक ही नहीं थी, बल्कि अनऑफिशियली सऊदी अरबिया तो अब धीरे धीरे अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है यानी कि चाइना, उसके खेमे में भी जा चुका था। चाइना के खेमे में जाने का ही नतीजा था कि चाइना के कहने पर उसने अपने सबसे पुराने दुश्मन यानी ईरान से अपनी दुश्मनी और गिले शिकवे भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और उससे दोस्ती कर ली। तो चलिए अब अपनी इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं और साथ ही साथ आजकल खबरों में रहने वाले इस पूरी रिपोर्ट की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस डील से रिलेटेड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस डील में ये जो तीनों देश इन्वॉल्व हैं, ये तीनों के तीनों देश सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। यानी इजराइल और सऊदी अरबिया अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये भी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, और अगर अमेरिका इन दोनों को करीब लाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा रहा है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लगा रहा है। सबसे पहले अगर बात कर लें सऊदी अरबिया की, कि आखिर सऊदी अरबिया इस डील से क्या उम्मीद लगाए बैठा है, मतलब अगर वो इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल करता है और उसको मान्यता देता है तो उसको बदले में क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो सऊदी अरबिया अमेरिका से एक स्पेशल डिफेंस पैक्ट की मांग कर रहा है, एक ऐसा स्पेशल डिफेंस सिस्टम कि जिस तरह का डिफेंस सिस्टम नेटो ग्रुप में इस्तेमाल होता है। मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेटो के किसी भी एक देश पर अटैक पूरे ग्रुप पर अटैक माना जाता है और फिर उसकी हिफाजत करने के लिए यानी उसकी तरफ से लड़ने के लिए सारे के सारे नेटो देश कूद पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह का ही मामला सऊदी अरबिया भी चाहता है, मगर सऊदी अरबिया नेटो के साथ नहीं बल्कि यूएसए के साथ चाहता है। उसका ये कहना है कि अमेरिका मेरे साथ एक ऐसा मुआहदा करे यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे कि जिसका मतलब ये हो कि अगर कोई सऊदी अरबिया पर अटैक करता है तो वो अमेरिका पर अटैक है, और बिल्कुल नेटो की तरह फौरन की फौरन सऊदी अरबिया की हिफाजत करने के लिए अमेरिका उस जंग में या फिर उस अटैक में कूद पड़े। इतना ही नहीं, इस चीज के साथ साथ सऊदी अरबिया अमेरिका से कुछ ऐसे एडवांस हथियार भी खरीदना चाहता है कि जो हथियार अभी तक अमेरिका सऊदी अरबिया को देने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि सऊदी अरबिया की अमेरिका से ये भी डिमांड है कि वो उसके सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को न सिर्फ सपोर्ट करे बल्कि मॉनिटर भी करे। फिलहाल दोस्तों, ये तो मामला था सऊदी अरबिया का। अब जहां तक बात है इजराइल की कि आखिर इजराइल को इस डील से क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर सऊदी अरबिया के साथ इजराइल के रिश्ते नॉर्मल हो जाते हैं और सऊदी उसको मान्यता दे देता है तो इजराइल के लिए इससे बड़ी जीत कोई हो ही नहीं सकती है। बल्कि ये तो सिर्फ अभी की ही नहीं बल्कि 1948 से लेकर अब तक की इजराइल की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जाहिर है तब से लेकर आज तक लगातार इजराइल यही तो कोशिशें करता आया है, भले ही हमेशा उसको इस चीज में नाकामी मिलती थी। वजह यह है कि क्योंकि सऊदी अरबिया मुस्लिम दुनिया का सिर्फ एक अमीर, ताकतवर और बड़ा ही देश नहीं है बल्कि ये तो मुसलमानों का सबसे पवित्र देश भी है। इसको दुनिया भर के मुसलमान एक अलग निगाह से देखते हैं, देखे भी क्यों ना, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के दो सबसे पवित्र शहर यानी कि मक्का और मदीना यहीं पर मौजूद हैं।
इसीलिए अगर सऊदी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो ये उसके लिए सिर्फ सबसे बड़ी जीत ही नहीं होगी, बल्कि ये तो इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश जैसे उन सारे मुस्लिम देशों के साथ भी इजराइल के लिए रिश्ते खोल देगी कि जो अभी तक इजराइल को न सिर्फ रिकॉग्नाइज करने से इनकार करते हैं बल्कि इजराइल से हद से ज्यादा नफरत भी करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि सऊदी की देखा देखी इन सारे देशों के लीडर्स मतलब इन सारे देशों के नेताओं की भी हिम्मत बढ़ने लगे। इन तमाम चीजों से भी अलग हटकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस डील के बाद जो इजराइल है उसको अपने सबसे बड़े और सबसे कट्टर दुश्मन मतलब कि ईरान से लड़ने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसको महसूस होता है कि अभी भले ही चाइना के कहने पर और चाइना की कोशिशों से सऊदी अरबिया ने ईरान से दोस्ती कर ली हो, मगर ये टेम्परेरी है, मतलब ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक सकेगी। अगर सऊदी अरबिया एक बार फिर से हमारे खेमे में वापस आता है और हमसे दोस्ती करता है तो हो न हो वो ईरान को काउंटर करने में मतलब ईरान से लड़ने में भी हमारी मदद जरूर करेगा। और अगर इजराइल के लिए बाहरी मामलों में इतनी सारी आसानियां हो जाएंगी तो फिर इजराइल के प्रधानमंत्री अंदर के उन मामलों पर भी ध्यान दे सकेंगे कि जो इस वक्त काफी चर्चाओं में चल रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले एक लंबे वक्त से इजराइल के अंदरूनी हालात खराब चल रहे हैं। लगातार वहां पर नए आने वाले कानूनों की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कभी कभी तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि मानो सिविल वॉर हो जाएगी। यही वजह है कि कई बार तो इजराइल में ही रहने वाले कई बड़े और मशहूर लोगों को ये तक बयान देना पड़ा कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो इजराइल अपने अंदरूनी मामलात की वजह से ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आखिर में अगर बात करें अमेरिका की कि भाई अमेरिका इन दोनों को करीब लाने की इतनी ज्यादा कोशिशें क्यों कर रहा है, इसमें अमेरिका का क्या फायदा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अमेरिका का पहला फायदा वही है जो इजराइल का है, मतलब कि ईरान को आसानी के साथ काउंटर करना। सऊदी अरबिया को वो अपने करीब लाकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि बात कर लें अगर दूसरे फायदे की तो दूसरा फायदा ये है कि वो सऊदी अरबिया को अपने खेमे में लाकर मिडिल ईस्ट में चाइना के उस इन्फ्लुएंस को यानी कि प्रभाव को कम करना चाहता है कि जो अभी पिछले 1-2 साल के अंदर काफी तेजी के साथ बढ़ा है। सऊदी अरबिया अगर अमेरिका के खेमे में आ जाता है तो इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट में चाइना का इन्फ्लुएंस ही कम नहीं होगा बल्कि चाइना का वो ब्लॉक यानी कि वो ग्रुप भी कमजोर पड़ जाएगा कि जो उसने बड़ी मेहनत के साथ पिछले कुछ सालों में अमेरिका के खिलाफ तैयार किया है। क्योंकि जाहिर है सऊदी अरबिया भी अनऑफिशियली पिछले एक लंबे वक्त से उसी ब्लॉक का ही हिस्सा बन चुका था और उसी ब्लॉक का हिस्सा बनने की वजह से ही वो ईरान से दोस्ती करने पर राजी हुआ था। इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच सब कुछ नॉर्मल होने की वजह से फिर वो सऊदी अरबिया भी कंट्रोल में आ जाएगा कि जो पिछले 2-3 साल से न सिर्फ धीरे धीरे दूर जा रहा था बल्कि लाख कोशिशों के बावजूद भी बुरी तरह से अमेरिका के नाक में दम भी कर रहा था। अमेरिका बार बार धमकी देता था मगर उसकी धमकी से डरने की बजाय सऊदी अरबिया हमेशा सीना तान कर ऑयल प्रोडक्शन पर कट लगा देता था, जिसकी वजह से अमेरिका समेत यूरोप में तेल और इस जैसी चीजों के प्राइस हाई हो जाते थे। इन सारी ही चीजों का सॉल्यूशन अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही मिल जाएगा। दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि पिछले एक लंबे वक्त से इन तीनों ही देशों के बीच कुछ न कुछ जरूर पक रहा है, मगर क्या पक रहा है ये ठीक ठीक किसी को नहीं पता है। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि इंडिया में जो G20 समिट होने वाली है हो सकता है कि उसमें मोहम्मद बिन सलमान और जो जो बाइडेन है वो आमने सामने मुलाकात करें और उसमें ही कोई फैसला ले लें। मगर बाद में ये खबरें निकल कर आने लगी कि मोहम्मद बिन सलमान का आना भी कंफर्म नहीं है। हालांकि दोस्तों एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि इस डील में इजराइल और अमेरिका तो पूरी तरह से क्लियर हैं और वो जल्द से जल्द इस डील को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें भी कर रहे हैं, मगर जो तीसरा प्लेयर है यानी कि सऊदी अरबिया वो अभी भी फैसला नहीं ले पा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान खुद से भी चाह लें जब भी उनके लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि फिलिस्तीन का जो इशू है वो पूरी ही दुनिया के मुसलमानों के लिए हमेशा से ही बहुत सीरियस मैटर रहा है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक ऐसे देश के लीडर हैं कि जो मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी इमेज में काफी इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब वो अपने आप को पूरी ही दुनिया के सामने एक मुस्लिम लीडर के तौर पर, एक मुस्लिम रहनुमा के तौर पर दिखाने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो सारी कोशिशें भी उनकी नाकाम हो जाएंगी, यानी कि उनकी इमेज पर एक बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग इस पूरे मैटर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।